गफारी ने कहा, ए अल्लाह मुझे मुसीबतों में गिरफ्तार कर। इससे पता चला कि मुसीबतों की अहमियत क्या है, मुसीबतों की लज्जत क्या है, मुसीबतों का मकाम क्या है। लेकिन जब इमाम हसन से किसी ने कहा, वो तो मुसीबत और बलाओं की दुआ करते हैं, इमाम हसन ने कहा अल्लाह अबू जर पर रहमत फरमाए, रहम फरमाए, हम इतने बड़े कद से हो गए कि अल्लाह से मुसीबत मांगने लगे या अल्लाह से नेमत मांगने लगे। हम तो अल्लाह के बंदे हैं, हम ये कहते हैं अल्लाह अगर तेरी खुशी नेमत देने में है तो तू हमें नेमत अता फरमा, और तेरी खुशी मुसीबत देने में है तो हमें मुसीबत अता फरमा। हमें खुशी और गम से क्या गरज, हम तो देने वाले हाथों को देखते हैं, दे कौन रहा है। और याद रखिए कि बंदा सब्र करके जो मकाम हासिल करता है, नेमतों पे शुक्र करके भी बंदे को मकाम मिल जाता है। इसलिए बंदे को, हम जैसे बंदों को, खास तौर पे हम जैसे गंदे बंदों को, बंदा गंदा जिसको कहते हैं, हम जैसे गुनाहों की गंदगी में लुथड़े हुए, लिपटे हुए, हमें तो यही कहना चाहिए अल्लाह नेमत दे ताकि मैं तेरा शुक्र करूं, नेमत दे ताकि शुक्र करूं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, नफिल रोजा रखकर सब्र करने वाला और खाकर शुक्र करने वाला सवाब में दोनों बराबर हैं। इसीलिए जब कोई नफिल रोजे पे हमें देखकर रश्क करता है या किसी को देख के रश्क करता है तो मैं कहता हूं खा ले और शुक्र कर। इसलिए कि शुक्र भी कोई मामूली इबादत नहीं। हदीस पाक में आया है, ईमान की दो शाखें हैं, निस्फ ईमान सब्र है, आधा ईमान सब्र है और आधा ईमान शुक्र है। सब्र भी आधा ईमान है और शुक्र भी आधा ईमान है। और हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सब्र भी अल्लाह की सिफत है, कि अल्लाह का एक नाम सबूर है, अस्सबूर, रुकने वाला, सब्र करने वाला। इसीलिए आप देखें इंसान कितना भी जुर्म करे, कितने भी पाप करे, वो जल्दी नहीं करता, वो अजाब को रोके रहता है, हलीम है वो, अस्सबूर, सब्र करने वाला। और जैसे उसकी सिफत अस्सबूर है वैसे उसकी सिफत अशकूर, उसका एक नाम अशकूर भी है, शकूर भी उसकी सिफत है। तो सब्र और शुक्र दोनों निस्फ निस्फ और आधे आधे ईमान है। और सूफिया की जबान में यह कहें कि इंसान की जिंदगी की गाड़ी के दो पहियों का नाम है, एक का नाम है सब्र और एक का नाम है शुक्र। ये गाड़ी जन्नत की पटरी पर चलती है जिसमें सब्र और शुक्र के पहिए लगे होते हैं। इसलिए इंसान को जब मुसीबत आए तो सब्र करे, मांगे नहीं, आ जाए तो सब्र करे और नेमत मिले तो शुक्र करे। तो आज हमारा उन्वान मुसीबतों में क्या हिकमतें हैं, लेकिन उसकी शर्त है सब्र। आज हम सब्र पर गुफ्तगू करेंगे और अगर आइंदा हफ्ते अल्लाह ने तौफीक और जिंदगी दी तो फिर शुक्र पर, ताकि दोनों पहिए हमें नसीब हो जाए, सब्र और शुक्र। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मुसीबतें किस पर डालता है, अल्लाह तकलीफें किस पर डालता है? तो मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया, सबसे बड़ी आजमाइश और मुसीबत अगर किसी पर आती है तो वो पहले अंबियाए किराम पर आती है। अंबिया से बढ़कर कोई मुसीबत में नहीं रहता। हम लोग किसी पर मुसीबत देखते हैं तो बोलते ओ ये तो इसको किए कि सजा मिल रही। अगर किसी को कोड़ हो जाए, कोई कोड़ी हो जाए, कोड़, किसी को जुजाम हो जाए, कोई नाबीना हो जाए, अंधा हो जाए, तो लोग उसके बारे में मजहबी महफिलों में भी डिस्कस करते हैं कि उसको उसके किए की सजा मिल रही है। अल्लाह से माफी मांगो, ना कहा करो। उसकी वजह यह है, अगर वो मोमिन है, अगर वो मोमिन है और कोड़ी हो गया, जुजामी हो गया, है मुसलमान, तो अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों को उस वक्त जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अभी तक लोग कब्रों से कुछ उठे होंगे, कुछ उठने वाले
होंगे उससे पहले अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मैं अभी हदीस पढ़ूंगा उस पर आपके सामने। इसलिए किसी मुसलमान की तकलीफ पर कोई डिस्कस ना किया करें, किसी मुसलमान की मुसीबत पर कोई, कुछ लोग नाबीना होने पर भी कोई अंधा हो गया, अच्छा था अंधा हो गया, उस पर मजाक उड़ाते हैं। मजहबी हलकों में बाज़ाब्ता स्टेजों पर मजाक उड़ाया गया उन बुजुर्गों का जिनको आखिरी उम्र में लंबी उम्र होने की वजह से या ज़ौफ होने की वजह से आंखों की बीनाई चली गई थी। क्या क्या उनको नाम दिए गए। हालांकि लोग ये भूल गए कि हिब्रुल उम्मा रईसुल मुफस्सिरीन सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला भी आखिरी उम्र में नाबीना हो गए थे। लोग कहते हैं अपने किए की सजा भुगत रहे, मैं कहता हूं इब्ने अब्बास ने क्या किया था। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी जिनके घर हुजूर अलैहिस्सलाम की दावत मशहूर है, आखिरी उम्र में वो नाबीना हो गए थे। कई सहाबा के नाम लिए जा सकते हैं जो आखिरी उम्र में नाबीना हो गए थे। लेकिन यहां तो बस इल्म नहीं है, बल्कि अगर कुछ पढ़ा, हमने कुछ पढ़ भी लिया है तो हमारे इल्म पर हमारी जिहालत गालिब आती है। किसी भी मुसलमान और मोमिन को तकलीफ में देखो, हमने कोई उस पर डिस्कस नहीं करना, बस ये दुआ करना अल्लाह इसकी मुश्किल आसान कर दे और हमें इस मुसीबत से बचा ले। जो लोग नाबीना हो जाएं और मुसलमान है, जो नाबीना हो जाएं मुसलमान है, या पैदाइशी नाबीना हो या बाद में अंधे हो जाएं बुढ़ापे की वजह से या किसी मर्ज की वजह से, किसी तकलीफ की वजह से, उनके लिए बशारत यह है कि औरों के लिए अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी तजल्ली फरमाएगा, यानी कभी कभी पर्दे उठा करके उनको अपना दीदार कराएगा। लेकिन जो नाबीना हो गए थे, अल्लाह फरमाएगा मैंने तुमसे आंखें छीन ली थी और तुमने उस पर सब्र किया था, अब जब तक तुम चाहते रहोगे मैं तुम्हें दीदार अता करता रहूंगा। जब तक चाहते रहोगे मैं तुम्हें दीदार अता, मगर शर्त यह है कि वो सब्र करें। देखो मुसीबत आए तो सब्र शर्त है। मुसीबत, जो मुसीबत में वाहवेला करे नाकाम है, मुसीबत में शिकवा करे नाकाम है, मुसीबत में शिकायत करे नाकाम है। लेकिन जो सब्र करे, सब्र असल चीज है। सब्र, सारे इनामात उस वक्त मिलेंगे जब वो सब्र करे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे ज्यादा मुसीबत नबियों पर आती है, फिर जो नबियों से करीब होते हैं उन पर आती है, फिर जो उनसे करीब होते हैं उन पर आती है। यानी मुसीबतें हैं किसके लिए? बल्कि एक हदीस पाक ये भी है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम वुजू कर रहे थे, यहां पर थोड़ा इश्क रसूल का बाब भी खुलेगा, वाह होगा, इश्क रसूल का बाब भी वाह होगा, और हम देखेंगे कि हम में कौन आशिक रसूल है। हुजूर अलैहिस्सलाम वुजू फरमा रहे थे और पानी हुजूर अलैहिस्सलाम के वुजू का ढलान की तरफ बह रहा था, वुजू का पानी ढलान की तरफ बह रहा था। एक सहाबी थे वहां मौजूद, उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे इश्क करता हूं, मोहब्बत करता हूं आपसे। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कहा तुमने? हुजूर मैं आपसे इश्क करता हूं। करीम आका जिसके कान लाले करामत है, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार पूछा क्या कहा तुमने? हुजूर मैं आपसे इश्क करता हूं। आका फरमाते हैं तो अगर तू वाकई मुझसे इश्क करता है तो मुसीबत और आजमाइशों के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जो हमसे इश्क करता है अल्लाह उस पर मुसीबतों के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह उस पर तकलीफों के दरवाजे खोल देता है। हमसे मोहब्बत करने वालों पर आजमाइश और मुसीबतों के दरवाजे इतनी तेजी से खुलते हैं और मुसीबतें उसके पास इतनी तेजी से भाग कर आती है, जैसे ये वुजू का पानी तेजी से ढलान की तरफ गिर रहा है, वैसे मुसीबतें तेजी से उसके पास आती है। अब आप मुझे बताएं, जब हम आशिक ही बने हैं,
जब हमने इश्क का दावा ही किया है तो फिर हम मुसीबतों से घबराते क्यों हैं, हम बलाओं से घबराते क्यों हैं? इसलिए कि मुसीबतें तो आशिकों के लिए है, मुसीबतें तो महबूब से मोहब्बत करने वालों के लिए। आप देखें, जिसको हम मुश्किल कुशा कहते हैं, पूरी जिंदगी मुश्किल में गुजरी, जिसको इब्ने मुश्किल कुशा कहते हैं, ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया, फिर उनकी मुसीबतें देख ले, फिर सैयदा ज़ैनब पाक की मुसीबतें देख ले, फिर जनाब गाजी अब्बास की मुसीबतें देख ले, फिर इसी तरीके से औनो मोहम्मद की मुसीबतें देख ले, फिर सैयदा सुकैना की मुसीबतें देख ले, इसी तरीके से जो है अल्लाह अकबर सैयदा बीबी पाक सैयदा फातिमा ज़हरा की उनकी खुद की मुसीबतें देख ले। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया 40 रातें किसी पर ऐसे गुजर जाए, 40 रातें किसी पर ऐसे गुजर जाए कि उस पर कोई मुसीबत ना आए, वो अपने ईमान की खैर मनाए, वो अपने ईमान का एहतिसाब करे 40 दिन के अंदर। अब उसको इमाम अहले सुन्नत ने बहुत खूबसूरत अंदाज से मुज़य्यन किया, फरमाया 40 रातों में तीनों में से कोई एक आना चाहिए, इल्लत, ऐन से इल्लत, औ से किल्लत, वाल से जिल्लत, इल्लत किल्लत जिल्लत। 40 रातों में से एक मकाम ऐसा आना चाहिए कोई एक रात में, इल्लत, या तो बीमार पड़ जाए, सर दर्द ही हो या बुखार आ जाए, कोई बीमारी हो, पैर ही दुखे, कांटा ही चुभे, कोई ना कोई बीमारी आ जाए। अगर बीमारी ना आए, किल्लत, पैसे खत्म हो जाए। 40 रातों में कभी कोई डब्बा भी बच जाए कि हम भी खाली हो गए, तो मुश्किल भी आए कि यार कुछ लाना भी है, जेब भी खाली है। जिल्लत, कोई जलील करे। देखो, अब यहां अपने ज़ौक़ के मुताबिक बात करना चाहता हूं। कोई आशिक हो और जलील ना हो, मुझे उसके इश्क में शक है। क्यों? इसलिए कि दीवाना ही तो जलील होता है, दीवाना ही जलील होता है, फरजाने थोड़ी जलील होते हैं। फरजाना तो कपड़े संभाल के चलता है, उसकी इस्तरी फरजाने की समझाने के लिए कह रहा हूं, उसकी इतनी टाइट रहती इस्तरी कि वो जो स्त्री ने इस्तरी की है तो उसके फन को भी लोग हैरत से देखते हैं। वो बैठता इतने अदब के साथ है कि उसकी अदाएं काबिले तारीफ होती है। फरजाना खाता इतने नजाकत के साथ है कि उसका खाने पर भी डिस्कस होती है कि क्या अदब का अंदाज है। लेकिन जलील किसने होना है? दीवाने ने। इसके तो बाल ऐसे, इसका तो लिबास ऐसा, इसका तो गुफ्तगू का समझाने के लिए कर। दीवाना, ये दुनिया का दीवाना है जो जलील होता है। अरे जो दुनिया की मोहब्बत में दीवाना हुआ, जब वो जलील होता है तो जो सबसे बड़े महबूब आजम, महबूब रब्बे अकबर, सारे अंबिया के खुदाओं का, सारे अंबिया का खुदा, माफ कीजिए खुदाओं, सारे अंबियाओं का खुदा, सारे नबियों का खुदा, सारे रसूलों का खुदा, जिससे प्यार करे वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब कोई उनसे प्यार करे, कोई उनसे इश्क करे, तो फिर आप मुझे बताएं, वो जलील ना हो, वो रुस्वा ना हो, तो फिर वो आशिक कैसा, फिर वो मुहिब कैसा? उसे तो जलील होना ही है। तो इल्लत, बीमार पड़ना 40 रातों में, किल्लत, पैसे की कोई तंगी आ जाए, जिल्लत, तीनों में से कोई एक चीज आ जाए, और अगर तीनों आ जाए तो सोने पर सुहागा है। मैं यहां पहुंचकर तो यह जरूर कहता हूं कि 40 रातें नहीं, बल्कि शुक्र के तौर पे कहता हूं कि 10 से 11वीं रात नहीं आती, 2 चीजों से तो साबका पड़ता ही रहता है।
इल्लत भी हो जाती है, इल्लत भी हो जाती है। और आलमी पैमाने पर फेसबुक और यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर कुछ जिल्लत भी हो जाती है। तो दिल को इत्मीनान होता है कि अभी ईमान का तोता उड़ा नहीं है, अभी ईमान का तोता उड़ा नहीं है। और रही बात जिल्लत की, तो हुजूर ताजुश शरिया ने बहुत अच्छा शेर कहा था, अगर महबूब के लिए जलील होना पड़े तो फिर ये जिल्लत नहीं है बल्कि ये भी इज्जत है। वो कहते तेरी खातिर जलील होना है मेरी इज्जत। मैं इसको जोड़ करके इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि उसका मफहूम समझ में आए। तेरी खातिर जलील होना है मेरी इज्जत। तेरी खातिर जलील होना है क्या है? आपके लिए जलील होना मेरे लिए क्या है? इज्जत है। तेरी खातिर जलील होना है मेरी इज्जत, मेरे वकार सलाम। तेरी खातिर जलील होना है मेरी इज्जत, मेरे वकार सलाम। तो हुजूर के लिए जलील होना कोई जिल्लत नहीं है बल्कि ये तो बड़ी इज्जत है। तो 40 दिन के अंदर ऐसी मुश्किल आनी चाहिए। फिर बीमारियों का बाब अलग है। तो याद रखिए कि मुसीबतें आनी चाहिए लेकिन मांगे नहीं, और आए तो उस पर सब्र करें। हदीस पाक में आता है कि जब किसी पर मुसीबत आती है तो उस मुसीबत का इनाम क्या है वो सुने। चूंकि अब हमारे पास मुख्तसर सा वक्त बचा है, अब इसकी तफसील में न जाते हुए कुछ रिवायत पढ़ना चाहता हूं ताकि पता चले मुसीबत का इनाम क्या है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन, क़यामत के दिन में आवाज लगाई जाएगी, निदा की जाएगी, ऐलान होगा, ऐ वो लोगों जिन लोगों ने अल्लाह से अपना अपना कर्जा वापस लेना है, ऐ वो लोगों जिन्होंने अल्लाह से अपना अपना कर्ज वापस लेना है, जिनका अल्लाह कर्जदार है। समझाने के लिए, जिनका अल्लाह कर्जदार है, जिन्होंने अल्लाह से कर्ज वापस लेना है, वो सब आओ, वो सब जमा हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला आज कर्ज तुम्हें लौटाएगा। जो अल्लाह तुम्हारा कर्ज रखता है वो अल्लाह तुम्हारा कर्ज अदा करेगा। लोगों को हैरत होगी, लोग परेशान होंगे कि आखिर अल्लाह कैसे मकरूज हो सकता है। उसने तो सबको नेमतें दी, दौलतें दी, इज्जतें दी, वकार दिया, शान दिया, अजमत दी, सब दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला पर किसी का कर्ज कैसे हो सकता है? तो फरिश्ते कहेंगे इससे मुराद वो लोग हैं दुनिया में अल्लाह ने जिन पर आजमाइशें डाली, जिन पर अल्लाह ने मुसीबतें डाली, जिन पर अल्लाह ने तकलीफें डाली, वो लोग आज आए जिनके दिल गमगीन हुए थे मुसीबतों पर, जिनके आंसू बहे थे मुसीबतों पर, हत्ता के कांटा ही चुभा था, मुसीबत मिली थी, किसी ने डांट ही दिया था, मुसीबत मिली थी, किसी ने तकलीफ पहुंचाया था, मुसीबत मिली थी, किसी ने गाली दी थी, मुसीबत मिली थी, किसी ने दुख दिया था, मुसीबत मिली थी। हत्ता के अल्लाह अकबर किसी ने किसी पे गुस्सा करके मुसीबत पहुंचाई थी। आज अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे फरिश्तों ऐलान करो, अल्लाह से अपना अपना कर्जा वापस लो और चलो मुसीबत उठाने वालों, आजमाइश में गिरफ्तार रहने वालों, अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। तो वो सब लोग जिन्होंने दुनिया में मुसीबतें उठाई होगी, तकलीफें उठाई होगी, आजमाइशों में जो गिरफ्तार हुए होंगे, वो सब के सब चलेंगे अल्लाह की तरफ। और फरिश्ते जब आफत और मुसीबत में मुब्तला लोग खड़े होकर के आएंगे कि हम अपना सिला चाहते हैं, हम अपना इनाम चाहते हैं, फरिश्ते कहेंगे ऐ मुसीबत सहने वालों, ऐ तकलीफ उठाने वालों, बगैर दलील के दावा मकबूल नहीं होगा। तुम अपने अपने नामे आमाल बताओ कि जब तुम्हें मुसीबत पहुंची थी तो तुमने किया क्या था, उसके बाद तुमसे बात की जाएगी। तो उसमें से बहुत सारे लोग छट जाएंगे, क्योंकि जब उनको मुसीबत पहुंची थी तो मुसीबत पहुंचते वक्त उन्होंने क्या किया था? अल्लाह की शिकायत की थी। जैसे मेरे आपकी तरह कुछ लोग होते हैं, सर में दर्द है
तो दोस्तों के पूरे सर्किल को पता चलना चाहिए कि फलां के सर में दर्द है। किसी को पैर में कांटा चुभा तो पूरे मोहल्ले को तो पता ही चलना चाहिए कि फलां जनाब को कांटा चुभ गया है। इसी तरीके से बुखार हो गया तो मैं समझता हूं कि पूरे ऑफिस और जहां जहां काम करते हैं सबको पता होना चाहिए कि बुखार हो गया। याद रखिए, जो वो बीमारी या तो तबीब को बताओ या तो हबीब को बताओ। तबीब इसको इसलिए बताओ, तबीब को इसलिए बताओ कि वो इलाज करे, और हबीब को इसलिए बताओ कि वो जख्म पे मरहम रखे, वो पेशानी पर हाथ रखकर दुआ करे। तबीब और हबीब को बताने के अलावा फिर किसी तीसरे को बीमारी बताना, यह मैं गैरत इश्क के खिलाफ समझता हूं। मुंह में छाले आ जाए तो पूरी दुनिया को पता चले मुंह में छाले आ जाए, सर में दर्द हो तो पूरी दुनिया को पता चले। यह शिकायत है अल्लाह की। हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग बरसा बरस बीमारियों में मुब्तला रहे, बीवी को भी नहीं पता चला कि मैं बीमारी में, शौहर को नहीं पता चला कि मैं बीमारी में। कुछ ऐसे भी तो हो जो यार के लिए कुछ बर्दाश्त करें, बल्कि आपको हैरत होगी, हैरत। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह गैरते तौहीद सहाबे किराम के दिलो दिमाग के अंदर रचा बसा दिया था, रचा बसा दिया था कि एक मर्तबा जिब्रील अमीन अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए और आने के बाद पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है और अबू बकर को भी सलाम कहता है, मेरे आका के यार की शान क्या है, मेरे आका के यारों की शान क्या है। महबूब के कदमों में बैठकर इस मकाम पर फाइज हुए कि जिन्हें खुदा भी सलाम कहता है। अल्लाह आपको और अबू बकर को सलाम कहता है और अल्लाह पूछ रहा है, आका या रसूल अल्लाह, अल्लाह पूछता है आपसे कि आप अबू बकर से पूछिए कि अब तो उनकी तबीयत ठीक है ना। अल्लाह आपसे पूछते हैं कि आप पूछे कि अब तो उनकी तबीयत ठीक है ना। सिद्दीक अकबर से हुजूर ने पूछा, अबू बकर अल्लाह पूछ रहा है अब तो आप ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर मैं ठीक हूं। आका ने पूछा, क्यों अबू बकर, कोई तकलीफ थी? हाय हाय, गैरते इश्क का अंदाज देखें, गैरते इश्क का अंदाज देखें। अल्लाह के रसूल पूछते हैं, अबू बकर क्यों, कोई तकलीफ थी? हाँ का कुछ थी, बताया नहीं। हुजूर आप ही के दर्स ने मजबूर कर दिया था कि यार की शिकायत किससे कैसे कर, यार की शिकायत कैसे करूं, यह आपका दर्स था, इसलिए मैं आपको भी बता न सका। मैं अपनी मुसीबत तकलीफ अपनी तबीयत की आपको ही बता न सका, क्योंकि आपने जो गैरत इश्क का दर्स दिया था मुझे गवारा न हुआ कि यार की मैंने डर लगी मुझे कि अगर मैं ये तकलीफ आपसे बयान कर दूं यार नाराज ना हो जाए कि मेरी शिकायत मेरे महबूब से की जा रही। ये है अल्लाह वालों का अंदाज। और जब मुसीबत सहने वाले जो जिन पे मुसीबत आई होगी वो अज्र लेने के लिए क़यामत के दिन खड़े होंगे। मुसीबत आई होगी, क्या अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे आमाल नामा बताओ, पहले दलील पेश करो कि तुमने क्या किया था। वो आमाल नामा खोले जाएंगे। जब आमाल नामे खुलेंगे तो कहेंगे इसमें तो तुमने गुस्सा किया अल्लाह पे। कुछ लोग कहते हैं ना, अल्लाह को मेरा ही घर मिलता है बीमारी के लिए, माशअल्लाह, मारने के लिए मेरा ही बेटा मिला था, मेरी बीवी मिली थी। अरे तेरी क्या बीवी और तेरा क्या बेटा, वल्लाह अगर खुदा उसको पैदा न करता तो वो तेरी बीवी कब होती, अल्लाह न देता तो वो तेरा बेटा कब होता, अल्लाह न देता तो वो तेरा माल कब होता। और तू कौन है? कुरान कहता है कि तू भी अल्लाह की मिल्कियत है, तू भी अल्लाह का माल है, अपनी क्या औकात है। तो अज्र जाय ना करो वाहवेला करके, मुसीबतों पर जो अज्र मिलने वाला है अल्लाह ताला की शिकायत करके जाय ना करो। सिद्दीक अकबर जैसा ज़र्फ तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ तो सीखो। एक वाकया मैंने शायद तफसीर कुरान में इस साल बयान किया कि एक बुजुर्ग थे, उन्होंने उनकी बीवी से कहा कि
मैं तुम्हें तलाक दे देना चाहता। बीवी ने कहा कि क्यों? कहा कि इसलिए कि जब से शादी हुई तुम बीमार नहीं पड़ती हो, और यहां तलाक इसलिए दी जाती है कि जब से शादी हुई सबसे बीमारी पड़ी रहती है। यह भी है नौबत है। और जो किसी की बीमारी पर उसको दुख दे तो वो भी बीमार होगा, और ऐसा बीमार होगा कि कोई इलाज ना कर सके। बीवी बीमार पड़ गई तो किस्मत है। लोग कहते हैं धोखा दिया, हमें बताया नहीं था पहले से। ठीक है, बता दिया जाता तो अच्छा होता, लेकिन अगर नहीं बताया तो वो तो महबूब आ गई अल्लाह की तेरे घर में। जिनको बीमारियां दी जाती वो महबूब होते, जिनको मुसीबत दी जाती है वो महबूब होते, जिन्हें तकलीफ दी जाती है महबूब होते। बुजुर्गों ने कहा अगर फिरौन को कभी सरदर्द होता तो कभी खुदा होने का दावा न करता। फिरौन पर कभी एक वक्त तो भूखे रहने की नौबत आती तो कभी खुदा होने का दावा न करता। उसको चढ़ाया था नेमतों ने, नेमतों पे वो सरकश हुआ। और अक्सर देख लीजिए जितने सरकश आप देखें, कभी यहां एक खास बात क्या हो सकता है शायद आप इसकी लज्जत महसूस करें। किसी फाका कश ने कभी खुदा होने का दावा नहीं किया। किसी बीमारी में मुब्तला रहने वाले ने कभी खुदा होने का दावा नहीं किया। किसी कमजोर और नातवा ने कभी खुदा होने का दावा नहीं किया। हां, अगर आपको झूठे खुदा मिलेंगे तो वो ऐश परस्तों में मिलेंगे, और अगर अल्लाह के औलिया मिलेंगे तो फाका कशों में मिलेंगे। कमजोर और नातवानों में ढूंढ लो अल्लाह के वली, और मालदार और अय्याशों में ढूंढ लो झूठे खुदाओं की एक कतार मिल जाएगी। इसीलिए तो कहा गया कि खड़े होकर पेट भरकर नफिल नमाज पढ़ने से अफजल है कि भूखे रहकर बैठकर पढ़े। इसलिए कि जब इंसान भूखा रहता है तो अल्लाह के अनवार उसके पेट में दाखिल होते हैं, खुदा का नूर पेट में उतरता है। एक तवील उन्मान है, बहरहाल अर्ज कर रहा था कि जल्दी जल्दी गुफ्तगू समेटी जाए। बहुत खूबसूरत सा उन्वान है, लेकिन आइंदा हफ्ते के लिए नहीं रखेंगे, इसी महफिल में इसको खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि तुम जब से बीमार पड़ी हो, जब से तुम शादी हुई तुम पे बीमारी नहीं है। उसने कहा बस यही बात है। कहा अगर तुम अल्लाह की बंदी, प्यारी बंदी होती तो जरूर तुम्हें कोई ना कोई तकलीफ आती, लेकिन कोई तकलीफ तुम्हें मैं नहीं देखता। इसका मतलब तुम मरदूद हो मरदूद, और मरदूद को अपने घर में कैसे रखो। उसने कहा अगर यही बात है तो जरा कमरे में आ जाए, मेरे खास कमरे। वो बुजुर्ग को खास कमरे में ले गई, और जब अपनी पीठ से कपड़ा हटाया तो नासूर था और उसमें कीड़े चल रहे थे। बुजुर्ग ने कहा ये क्या है? कहा यही बीमारी है, यही तकलीफ। हम मुझे बताया नहीं। कहा यार की शिकायत करते हुए शर्म आती थी। अल्लाह की शिकायत कैसे करती? बीमारी बताती तो हो सकता यार कहता कि मेरी शिकायत कर। बहुत नाजुक बारगाह है। लोग क्या समझते हैं, बारगाह उलूहियत बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। एक बार सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने कहा अल्लाह मैंने कभी शिर्क नहीं की। शिर्क कहते हैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक, अल्लाह के बराबर किसी को मर्तबा देने में बहुत नाजुक, और महबूब और मकबूल बंदों के लिए तो बहुत नाजुक। पुल सरात पर से गुजरना आसान है, राह मोहब्बत से गुजरना मुश्किल है। पुल सरात से, फिर जुमला को दिल पे लिख लें, पुल सरात से कम हिम्मत लोग भी गुजर जाएंगे, लेकिन राह इश्क से कम हिम्मत लोग नहीं गुजर सकते। वजह आप कहेंगे वो कैसे? पुल सरात से गुजरने के लिए किसी की दुआएं काम कर जाएगी, किसी का हाथ पकड़ के उतारना काम कर जाएगा। ठीक, किसी की दुआ होगी रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम, ठीक, किसी का हाथ होगा उतार दिया जाएगा। और वो किसी कौन होगा? उस्ताद ज़मन ने कहा है ना, इसीलिए मैं भी किसी कह रहा हूं। करे चारा साजी जियारत किसी की, भरे जख्म दिल के मलाहत किसी की, सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं, शफाअत किसी की है रहमत किसी की। ये किसी किसी की बात
तो कभी कभी महबूब के लिए इश्क में इशारे करने में भी बड़ी लुत्फ और लज्जत के मामलात होते हैं। और कोई हाथ पकड़ के उतार रहा है, कोई रब्बे सलीम कह के, ठीक, पुलसरात से कम हिम्मत लोग भी गुजर जाएंगे, लेकिन राह इश्क से कम हिम्मत आदमी गुजार ही नहीं सकता, क्योंकि जो पुलसरात से गुजार रहा है, जब वही खुद इम्तिहान लेने पर आ जाए तो कौन गुजर सकता है? फिर उसके लिए तो हुसैन जैसा कलेजा चाहिए, फिर उसके लिए तो मंसूर हल्लाज जैसा कलेजा चाहिए, फिर उसके लिए तो जुनैद बगदादी जैसा कलेजा चाहिए, फिर उसके लिए तो अब्दुल कादिर जिलानी जैसा कलेजा चाहिए। पुलसरात पर जो सल्लिम सल्लिम की धाड़स बंधा रहा हो, अगर वही इम्तिहान लेने राह इश्क में खड़ा हो जाए तो फिर गुजरना किसे है? इसीलिए नमाजी बनना आसान है, साईं बनना आसान है, साजिद बनना आसान है, और मिस्कीन बनना आसान है, फक्र हासिल करना आसान है, जुहद हासिल करना आसान है, आलिम बनना, मुहद्दिस बनना, मुफस्सिर बनना आसान है, लेकिन आशिक बनना सबके बस की बात नहीं है। हर इंसान हर डिग्री पा लेता है, लेकिन इश्क की डिग्री सिवाय अहले हिम्मत के किसी का काम ही नहीं है। इसलिए कि हर डिग्री वाला बचना चाहता है, इश्क की डिग्री वाला जलना चाहता है। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अल्लाह अकबर। और इश्क जलने की बात करता है, इश्क धूनी रमाने की बात करता है, इश्क गुमने की। देखो, दानाई कहती है मशहूर हो जा, इश्क कहता है गुम हो जा। दानाई कहती है बच जा, इश्क कहता है मिट जा। दानाई कहती है इज्जत पाले, इश्क कहता है जलील हो जा। और उसकी मिसाल देखें, एक हदायत की बख्शिश में सब मिले। इसलिए कि बिलाल हिंद और हसानुल हिंद के इश्क के नुकोश व निगार फैले हुए उस किताब के अंदर। देखो, लोग बाकी रहना चाहते हैं और इश्क मिटना चाहता है। कहते हैं मिटते मिटते नाम हो ही जाए, ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर में। खुद से ही गुम हो जाना चाहता है। ऐ दिल ये सुलगना क्या, सुलगना क्या, सुलगना क्या। सुलगने और जलने में दो चीज होती है। जब सिगड़ी सुलगाई जाती है तो कुछ आग जलती है, कुछ धुआं होता है, लेकिन जब फर 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 जलने लगती है तो धुआं खत्म हो जाता है। मेरे इमाम छोटी शुरुआत की आग की बात नहीं करते, बल्कि वो बड़ी जो शोला जव्वाल है उसकी बात करते थे। ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। दम घुटने लगा जालिम, क्या धूनी रमाई है। ये धुआं धुआं क्या हो रहा है, इससे मेरा दम घुट रहा है। अरे जल, फर फर जल। जैसे आग आसमान से बातें करती, वो आग चाहता हूं। और कौन सी आग फिर वो लगती है? कहते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और रूह फिदा का फजिद हर का, यकशोला दिगर बरजम इश्का, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया। ये जान भी प्यारे जिला जाना नहीं, जला जाना। ये जान भी प्यारे चला। इश्क वो है, बहुत नाजुक मार्गा इश्क की। और ये तो सुन्नियों की जिंदगी का उन्वान है जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं। हमें खुशी होती है जो इसलिए कि इश्क ही वालों का मजाक उड़ाया जाता है।